इस स्लाइड को देखने के बाद भी किसी इंसान के मन में अगर यह डाउट है कि मुझे वेस्टेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर उसका डाउट क्लियर नहीं होता है उसके बाद भी वो वेस्टेज नहीं करता, तो मैं एक ही चीज मानता हूं, उस पर शनि की बहुत बुरी वाली 7.5 लगी हुई है और वो किसी को नहीं करने देगा। अगर ये स्लाइड समझ में नहीं आई तो कुछ जिंदगी में समझ में नहीं आ सकता। फिर आपको वेस्टेज कंपनी ने अपने आप को साबित कर दिया। अब साबित किसको करना है? आपको और हमें साबित करना है कि हम वेस्टेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? चलिए देखिए, कंपनी है, इस कंपनी ने कुछ जॉब्स निकाले हैं। इस कंपनी ने कुछ जॉब्स निकाली हैं और इस जॉब्स को लेने के लिए कुछ कैटेगरी के लोग गए हैं। वो लोग कौन है? जिसमें एक अनपढ़ आदमी है। ध्यान से सुनना, एक अनपढ़ आदमी है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अपना सिग्नेचर करने भी नहीं आते, स्कूल नहीं गया। उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, उसमें एक रिटायर्ड पर्सन भी है जिसकी एज तकरीबन 60-65 साल हो चुकी है, और एक महिला है, ठीक है, लेडीज है, जो अपना घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, शादीशुदा है, और एक स्टूडेंट है। ये 5 लोग इस कंपनी के अंदर अपना रिज्यूम देते हैं कि हमें जॉब करनी है। ठीक है, आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले जॉब किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, सबसे पहले जो जॉब मिलेगी वो मिलेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ठीक है, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट को। अपने लिए ताली बजा लो, आप सब लोग स्टूडेंट हो। तीसरे नंबर पे महिला को, और चौथे नंबर पे रिटायर्ड पर्सन। एक बार को रख लेगा कि अनुभवी इंसान है यार, चलो कोई बात नहीं, रख लेते हैं। और सबसे लास्ट में अनपढ़ को क्या नौकरी मिलेगी? झाड़ू लगा ले, पोंछा लगा ले, पानी पिला ले, बाहर की फोटोकॉपी कराने के लिए ये काम तुझे करना है, मेरी गाड़ी वाड़ी साफ करनी है। क्लियर है? लेकिन ये चारों लोग चिल्लाने लग जाएं, नहीं नहीं, हमें तो एक समान अवसर चाहिए, एक समान अवसर चाहिए। ये अनपढ़ आदमी चिल्लाए कि जितनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को सैलरी दे रहे हो 50,000 रुपये महीना, उतनी मुझे भी चाहिए, मिलेगी क्या? ये रिटायर्ड पर्सन चिल्लाने लग जाए कि मेरे घुटने जवाब दे दिया, आंखों ने जवाब दे दिया, क्या अनुभव तो बहुत है, लेकिन 50,000 ही चाहिए जितने स्टूडेंट को दे रहे हो। मिलेगी? नहीं मिलेगी। दुनिया की किसी कंपनी में नहीं मिलती दोस्त, किसी कंपनी में। आप पूरी दुनिया छान के देख लो। आप दुनिया पहले आपके अंदर वैल्यू देखती है, आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वैल्यू है, आप कितने एक्सपर्ट हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप उसको काम दे सकते हो नहीं दे सकते हो, आप उसको बिजनेस बढ़ा सकते हो नहीं बढ़ा सकते हो, उस काबिलियत के हिसाब से जॉब देती है, शकल देख के जॉब नहीं देती है। ऐसा ही है? वेस्टेज बिजनेस को चेक करें जरा, करें? चलिए, वेस्टेज बिजनेस के अंदर एक अनपढ़ आदमी है, मोहम्मद मोइन खान। एक बार जोरदार ताली बजा दो जरा। ये अनपढ़ आदमी है, लाल किले पे 30 रुपए की टी शर्ट 30 रुपए में ले लो, 30 रुपए में ले लो, ऐसे चिल्ला चिल्ला के टी शर्ट बेचता था। ये अनपढ़ आदमी जिसको अपने सिग्नेचर करने नहीं आते, अंगूठा भी लगवाओ तो पूछता है उल्टा लगाऊं या सीधा लगाऊं। इतनी भी नॉलेज जिस इंसान को नहीं है, स्कूल का जिसने मुंह नहीं देखा, ये उस कंपनी में अगर जॉब ढूंढने जाए तो मिल जाएगी? यहां क्या लिखा है? एक अनपढ़ इंसान ने ली वेस्टेज के कार फंड से कौन सी कार? BMW कार। आप अपने पूरे गांव, पूरे क्षेत्र में किसी बिजनेसमैन को भी दिखाओ जो BMW कार में घूम रहा हो। इस इंसान ने जब बिजनेस शुरू किया, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया और इसको एक ही बात बोली, एक अनपढ़ आदमी तो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता है, ठप्पा पूरी दुनिया ने इसके ऊपर लगा दिया था। लेकिन इसने वेस्टेज बिजनेस को ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। चैलेंजेस आए इसके सामने भी। क्या चैलेंजेस आए? जो आपको भी आ रहे हैं। शुरुआत में 1000 रुपए का सामान खरीदते हो, खुद खरीद रहे हो, ध्यान से सुनना, शुरुआत में 1000 रुपए का सामान खरीदते हो, 30 PV मिलता है, 18 से गुणा करोगे लगभग 600 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। दिक्कत पता कहां है? दिक्कत बिजनेस में नहीं है, दिक्कत बिजनेस को समझने में है। हमारे साथ पता समस्या क्या है? हम लोग इस कंपनी को कौन सी कंपनी समझते हैं कि 1000 रुपए का सामान खरीदें, 1000 का चेक अगले महीने आ जाए, तो कंपनी तो कल बंद हो जाएगी भाई। कहां से दे देगा? कौन दे देगा? कैलकुलेशन समझते ही नहीं है, अपलाइन के साथ बैठते ही नहीं है, तो बिजनेस कहां से समझ में आएगा? 1000 रुपए का सामान खरीदा, 600 बिजनेस वॉल्यूम मिले, 5% का लेवल है, 6 पंजे, चेक कितने का बनेगा? अब 30 रुपए कंपनी बेचती है, आप कहती है ये कंपनी तो बेकार है, तो चलने वाली है नहीं। कम से कम 300 तो बेचती, 500 तो बेचती, 1000 तो बेचती, उसका इंतजार कर रहे हो। कैलकुलेशन नहीं समझी आपने। अब 30 रुपए का आपका चेक आया, इसमें दूसरी पॉजिटिव बात क्या सोचनी है? आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी को किसी ने 30 रुपए वापस किए? तो सेलिब्रेट करो, ताली बजाओ अपने लिए। आप खानदान के पहले समझदार व्यक्ति बने जो खर्चा करने से पैसा कमा रहे हैं। पूरे खानदान के पहले व्यक्ति हैं आप जो चाय पीने से पैसा कमा रहे हैं, पेस्ट करने से पैसा कमा रहे हैं, भले ही वो 30 रुपए आ रहा है। अभी आप अकेले हैं, समझो, अभी आप अकेले हैं तो 30 रुपए आ रहा है। ये टर्नओवर अगर 10 गुना ज्यादा होगा तो कितना आएगा? और 10 गुना ज्यादा होगा तो कितना आएगा? और 10 गुना ज्यादा होगा तो कितना आएगा? और जब 10 गुना ज्यादा होगा तो कितना आएगा?
अब 3 लाख आएगा तो आपको किसी को बताने की जरूरत है? वो 3 लाख अपने आप ही बता देगा। 2 से 3 साल अगर वेस्टेज में टिक गए ना, आज जो आपको मना करते हैं ना, 3 साल के बाद पता कैसे होंगे? जिसके कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाओगे वो वेस्टेज का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके बराबर में मर्सिडीज खड़ी होगी। और हर इंसान एक सफल इंसान के साथ जुड़ना चाहता है। अभी वो सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई और दूसरी नॉलेज नहीं है हम लोगों को, ठीक है। एक अनपढ़ आदमी जिसकी मार्केट ने कोई वैल्यू नहीं लगाई थी, वो वेस्टेज के अंदर आता है, मेहनत करता है, प्लान सीखता है, पहले महीने काम करना शुरू करता है। और पहले महीने जब काम करना शुरू करता है, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाता है। क्योंकि जब हम यहाँ प्लान दिखाते हैं तो हम क्या कहते हैं? लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, कार मिलेगी, मर्सिडीज, BMW। तो बहुत सारे लोग हंसते नहीं जुड़ते हैं। आपके साथ होता है ऐसा? होता है। और महीने के एंड में वही लोग आपसे आके जुड़ते नहीं है, लेकिन वही लोग आपसे आके पूछते हैं, भाई चेक कितने का आया बता। तो इसने बताया भाई 19 रुपए। कितना? 19 रुपए। और उन सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों ने इसको एक बहुत बढ़िया सलाह दी कि भाई इस कंपनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी छोड़ दे, वरना बर्बाद हो जाएगा। अगर उस वक्त इस लड़के ने उन लोगों की तरह, आपकी तरह, अगर आप छोड़ने का विचार बना रहे हैं, जो लोग छोड़ चुके हैं उनकी तरह अगर इसने बात मान ली होती तो आज भी लाल किले पे खड़े होकर एक ही आवाज लगा रहा होता, 30 रुपए टी शर्ट, 30 रुपए टी शर्ट, 30 रुपए टी शर्ट। समझ रहे हैं बात को? इसने उनकी बात नहीं मानी, नेगेटिव हुआ, काम करना बंद कर दिया। अपलाइन ने फोन किया, भाई सामान खरीदा क्यों नहीं इस महीने? सर सामान खरीदा था, चेक तो आया 19 रुपए का। चेक कितने का आया? 19 रुपए का। और मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं। अपलाइन ने कहा तुरंत मिल। तुरंत अपलाइन के साथ बैठा, अपलाइन ने की इसकी काउंसलिंग और अपलाइन ने समझाया, बेटा आज 19 आ रहे हैं तो एक दिन 19,000 भी आएगा, लगे रहे। क्योंकि टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। काम करना शुरू किया दोस्त। पहले महीने का चेक है 19,000 रुपए और पिछले महीने का जो चेक है लगभग 5.25 लाख रुपए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये अनपढ़ आदमी जिसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं थी ना, आज इस अनपढ़ आदमी की मीटिंग सुनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर्स जाते हैं और इसके साथ बैठते हैं इसकी मीटिंग में और हाथ मिलाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं कि मोहम्मद मोइन खान आप 5 लाख तक कैसे पहुंचे, वो बात हमें बताओ। ये काबिलियत किसने बढ़ाई? किसने बढ़ाई? वो वेस्टेज आपको भी मिल चुका है दोस्त। और वेस्टेज ने इनको एक कार दी जिस कार का नाम है BMW। 55 लाख की BMW कार कंपनी ने गिफ्ट में दी है इनको फ्री के अंदर। ये आपको भी मिल सकती है, लेकिन ये 5 साल टिका, आपको 5 साल टिकना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। और डाउन टू अर्थ इंसान है। 50 आदमी में खड़े हो जाएंगे, 100 आदमी हंसते हुए बेचारा फोटो खिंचवाता है आज भी। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आप सब लोग एक टेस्ट करो अभी, इस मीटिंग के तुरंत बाद करना। गूगल खोलना और गूगल में अपना सबका नाम डालना। जैसे किसी का नाम रमेश है ना, आप रमेश नाम डालना, 1000 रमेश आ जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। उस रमेश में आप नहीं होंगे, गूगल आपको सर्च नहीं कराएगा। लेकिन अभी डालो मोहम्मद मोइन खान गूगल पे, मोहम्मद मोइन खान डालो, वेस्टेज डालने की जरूरत नहीं है, गूगल पे सबसे ऊपर नाम आ जाता है। ये वैल्यू वेस्टेज बना रही है आपकी। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब उस दोस्त की बात मानोगे, पापा की बात मानोगे, मम्मी की बात मानोगे जिनको वेस्टेज के बारे में नहीं मालूम, या हमारी बात मानोगे? सीधी सी बात है। हमेशा सक्सेसफुल होना है तो एक बात ध्यान रखना, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो कामयाब आदमी की बात को मानना। नाकामयाब आदमी की बात को अगर मान लिया तो जिंदगी पे नाकामयाबी का टप्पा लग जाएगा, 100% लग जाएगा। दिक्कत पता है क्या है? वेस्टेज समझ के सुन के जाते हैं और सलाह किससे ले रहे हैं? बाहर जो चाय की ठेली लगा रहा है, भाई वेस्टेज कर लूं, वो क्या बोलेगा? भाई बेकार की बात है, चाय की ठेली लगा ले, वो ज्यादा बढ़िया है। अब दूसरे तरीके से समझाता हूं, आपको डॉक्टर बनना है और चाय की ठेली वाले से पूछ रहे हो भाई डॉक्टर बन जाऊं, क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? डॉक्टर बनना है, सलाह किससे लेनी है? एडवोकेट बनना है, सलाह किससे लेनी है? अब एडवोकेट बनना है, डॉक्टर से सलाह लो। डॉक्टर कहेगा मैं बीमारी दूर भगा सकता हूं। भाई एडवोकेट बनना है तो एडवोकेट से जाके सलाह लो, यहां से सलाह लेने का कोई फायदा नहीं है। इंजीनियर बनना है तो, पुलिस में जाना है तो, फौज में जाना है तो, और वेस्टेज का क्राउन डायरेक्टर बनना है तो, बनना है ना, तो ताली बजाओ इसके लिए। तो आज के बाद जो मोहम्मद मोइन खान ने किया वो काम आपको करना है। जो काम मोहम्मद मोइन खान ने किया वो काम आपको करना है। और वो काम क्या है? जब भी नेगेटिविटी आए इस बिजनेस को लेके आएगी, काम करोगे, चैलेंजेस आएंगे, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, नेगेटिविटी आएगी। जब भी नेगेटिविटी आए अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन को तुरंत फोन मिला दो कि सर मैं नेगेटिव हो रहा हूं, मुझे पॉजिटिव करो। घर मत बैठ जाना कभी भी। घर बैठ गए तो नाकामयाबी का ठप्पा 100% लगने वाला है। ठीक है, चलिए। तो अनपढ़ आदमी की यहाँ पे वैल्यू बन रही है नहीं बन रही है? अच्छा, इस कमरे में कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं? हाथ खड़ा करें।
जो स्कूल नहीं गए आज तक? अरे आप तो इससे लाख गुना बेहतर हो ना भाई, तो अपने लिए ताली बजा लो। जब ये यहां पहुंच सकता है तो आप कहां पहुंच सकते हो? इसको स्पाइरुलिना लिखना नहीं आता, आप तो लिख सकते हो। समझ रहे हो बात को? चलिए नेक्स्ट, एक बार जोरदार ताली बजा दिए। सुदर्शन मोहंती जी हैं, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट थे इसलिए बोल रहा हूं। 1.5 साल पहले इनकी डेथ हो गई, लगभग 2 साल ही होने वाले हैं। 2 साल पहले इनकी डेथ हो गई, आज ये दुनिया में नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप में एक पोजीशन होती है। बहुत सारे लोग पता है मूंछों पे ताव मारते हैं, क्या बोलते हैं? हमारे लेवल का ये बिजनेस नहीं है, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता क्योंकि मेरा एक औहदा है मार्केट के अंदर। उस मूंछों को लेके घूमते रहते हैं सारी जिंदगी, इसलिए मैंने मूंछ ही कटवा दी। मूंछों का रोग ही खत्म करो, ना होगी मूंछ ना आएगी ईगो, खत्म करो इसको। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सब कटवा लेना, एक समझाने के तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है? सुदर्शन मोहंती बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए इस बिजनेस को करना शुरू किया। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लोगों ने बोला आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमाते हो, क्या जरूरत है इस बिजनेस की, छोड़ दो। लेकिन इनको इसकी कैलकुलेशन पता लग गई थी, इनको इसका कंपनी का विजन दिख गया था, इन्होंने काम करना शुरू किया। 7 साल लगातार मेहनत की, 12 लाख रुपए महीने के चेक पे पहुंच गए। 12 लाख रुपए महीने के चेक पे पहुंच गए और एक दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई। आज ये दुनिया के अंदर नहीं है, ये इंसान दुनिया के अंदर नहीं है। लोग कहते हैं हमें वेस्टेज समझ में नहीं आ रहा। भाई इसकी कहानी सुनने के बाद भी समझ में नहीं आएगा तो दुनिया का कोई आदमी आपको वेस्टेज नहीं समझा सकता। एक इंसान जो दुनिया में नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक इंसान जो अपनी कंपनी के लिए, अपने मालिक के लिए दिन रात एक करता है, मेहनत करता है, उसको काम देता है, उसको 10, 15, 20 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती है। वो इंसान बहुत मेहनत से कई साल एक कंपनी के अंदर काम करता है और वो उस इंसान की अगर डेथ हो जाए तो उसका मालिक हर महीने पूरी जिंदगी उसकी वाइफ को तनख्वाह देगा? नहीं देगा। बाहर मार्केट में अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी दुकान पे कोई दूसरा आदमी आके नहीं बैठेगा। अगर आप हैं दुकान पे तो काम चलेगा, दुकान पे नहीं है तो काम नहीं चलेगा। नौकरी है तो काम चलेगा, नौकरी नहीं है तो काम, और इंसान नहीं है तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। दोस्त 7 साल इन्होंने लगातार वेस्टेज को किया, 12 लाख रुपए महीने की आमदनी पे पहुंचे। एक हादसा हुआ और ये दुनिया छोड़ के चले गए। आपको बताना चाहता हूं, जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की थी, इनके माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च किया था, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री से चवन्नी नहीं आ रही, वो डिग्री कागज का टुकड़ा हो गया। लेकिन वेस्टेज में एक टीम बनाई थी जिसको लोग कहते हैं मेंबर बनाने वाला काम। वहां पे इन्होंने मेंबर बनाने वाला काम किया, एक टीम बनाई। आज ये दुनिया में नहीं है, वो टीम पूरे हिंदुस्तान से साबुन तेल शैंपू खरीद रही है। 12 लाख की इनकम छोड़ के गए थे, पिछले महीने का चेक 17 लाख रुपए इनकी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। 2 साल से आदमी दुनिया में नहीं है, 12 लाख की इनकम 17 लाख पे पहुंच गई। कहां सो रहे हो भाई? वेस्टेज कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा मत लेना इसको। ये आपकी पूरी जिंदगी चेंज करने वाला बिजनेस है। इसको एक्सेप्ट करो, इसको रिफ्यूज मत करो। बात समझ में आ रही है? एक अनपढ़ आदमी कामयाब हो रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कामयाब हो रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए रमेश पुहानी जी। 58 साल की एक अगर किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जाते हो तो क्या बोलता वो? मेरी तो उम्र हो गई, मैं तो रिटायर हो गया, मैं तो भगवान का अल्लाह का नाम लूंगा है। और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो एक बात बोला, तू मुझे समझाएगा? ये बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, ऐसे पैसा आता होता तो सब करोड़पति बन गए होते। हमारे हिंदुस्तानी आदमी की पता आदत क्या है? 58 साल के बाद क्या करते हैं? चलो हरिद्वार चलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। और एक अंग्रेज आदमी क्या करता है? जब 58 साल का होता है, एक टी शर्ट पहनता है, एक निक्कर लेता है, एटीएम कार्ड जेब में डालता है और कहता है मेरी जिंदगी शुरू हुई है। ये फर्क है इंडियन और बाहर के लोगों में। 58 साल की उम्र में बिजनेस मिला, आज तकरीबन 68 साल की उम्र हो गई है। 12 साल से इस कंपनी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। 20 लाख रुपए महीने की आमदनी है एक 68 साल के आदमी की, और मर्सिडीज गाड़ी यहां से ले चुके हैं। इसको वो कंपनी जो मैंने अभी पीछे बताई थी वो नौकरी नहीं देती, लेकिन यहां से 20 लाख रुपए महीने का आदमी बन गया। एक 68 साल का आदमी इस सिस्टम से 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? चलिए, महिलाओं को अगर हम कहीं बेचते हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए दीपाली पात्रा वाला के लिए। आज की डेट में हमारा समाज ये हो गया कि महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। कहीं नौकरी नहीं मिलती, कहीं बिजनेस नहीं मिलता, घर से बाहर कदम रखे तो 50 बातें सुनने को मिल जाती हैं। ये वो लेडी है जिन्होंने वेस्टेज को शुरू किया, और जिस टाइम पे शुरू किया था उस टाइम पे हालात ये थे, अपने बच्चे की स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे इनके पास। अपने बच्चे की स्कूल के फीस के पैसे नहीं थे। हमारे पास 1000 बहाने हैं वेस्टेज को ना करने के। पैसे नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, टाइम नहीं है। भाई टाइम दुनिया में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे दिए भगवान ने। उस 24 घंटे में आप क्या बर्बाद करते हो और क्या आबाद करते हो आपके ऊपर है।
उस 24 घंटे को आप कैसे खर्च करते हो ये आपके ऊपर है। सोने में मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, लोगों को देखता हूं, 3 घंटे व्हाट्सएप पे खत्म चैटिंग करने में, फ्री फंड में कुछ नहीं किया उस 3 घंटे में, वो लाइफ तेजी से निकल रही है। बच्चों की स्कूल के फीस के पैसे नहीं थे इनके पास, उस हालात में इन्होंने वेस्टिज को बिजनेस को ज्वाइन किया और आज लगभग 7-8 साल से सिस्टम के अंदर काम कर रही हैं। पिछले महीने का चेक जानना चाहते हैं? इस लेडीज का पिछले महीने का चेक है 32 लाख रुपए वेस्टिज से। ये वेस्टिज है, करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए बताने की जरूरत है, ताली बजनी चाहिए नहीं बजनी चाहिए। ये 24 साल का लड़का पूरे हिंदुस्तान में स्टार बन चुका है आज की डेट में। नाम है शिवम गोस्वामी। कॉलेज पढ़ते पढ़ते किसी ने इसको वेस्टिज बिजनेस ज्वाइन करा दिया। घर वालों ने मना किया, पापा ये कह रहे थे मेरी फैक्ट्री चला, पढ़ाई छोड़ दे, मेरी फैक्ट्री में काम कर। लेकिन इसको वेस्टिज में कुछ समझ में आ गया। घर वालों को बगैर बताए वेस्टिज करना शुरू किया। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मेरे पापा मना कर रहे हैं मीटिंग में जाने के लिए, मेरी मम्मी मना कर रही है मीटिंग में जाने के लिए, मैं नहीं आ सकता। ये कोरा एक्सक्यूज है आपका, कोरा एक्सक्यूज है आपका। बगैर मम्मी पापा से पूछे मैं कोई काम नहीं करता। अरे याद कर वो पहला दिन जब कॉलेज में दोस्त ने सिगरेट पिलाई थी, पापा से पूछा था क्या? पी ली थी। याद करो वो दिन जब गर्लफ्रेंड को ऑफर करने के लिए गए थे, तो पापा से इजाजत लेके गए थे, पापा एक गर्लफ्रेंड आज मैं ऑफर करने जा रहा हूं, आपसे पूछूं। बहुत सारे काम स्टूडेंट रहते हुए आपने और हमने ऐसे कर दिए हैं जो हमारे माँ बाप को कभी जिंदगी में नहीं पता चलेंगे। इतने गलत गलत काम हमने कर दिए हैं। तो ये तो दोस्त अच्छा काम है, इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, मजा तो पता कब है? अगर मान लीजिए कोई आदमी किसी लड़का किसी लड़के को एक उम्र में हो जाता, अफेयर हो गया, 2 साल 3 साल तक छुपाते हैं, 4 साल तक छुपते हुए चलता है, और एक दिन पापा को पता चल जाए तो उस दिन क्या होता है? बगैर मेकअप के ना मुंह लाल हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता है? और 4 साल के बाद पिताजी कहते हैं तेरे ऊपर तो पैसा खराब किया, पढ़ाई वढ़ाई भी छोड़, लग जा नौकरी पे बेटा, आज के बाद देखता हूं तू क्या करता है। ऐसा होता है ना? तो क्या बोलते हैं पिताजी? क्या पढ़ाई भी छोड़ दे बेटा, बहुत हो गई तेरी ऐश, अब तू जा नौकरी पे, तूने मेरा नाम खराब कर दिया। तो करना क्या है? 3 साल कुछ मत करो यार, 3 साल चोरी छिपे वेस्टिज को कर लो उस गर्लफ्रेंड की तरह। और 2 साल के बाद जब 50,000 1 लाख का चेक आएगा और पिताजी को बोलोगे पिताजी आपका बेटा 50,000 रुपए महीने में पहुंच गया, तो पिताजी क्या बोलेंगे? उनका सीना जो है ना वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो ये जो लड़का है ना, 24 साल की उम्र है, 3 साल पढ़ते पढ़ते वेस्टिज को ज्वाइन किया और 3.5 साल से पौने 4 साल, लगभग 4 साल कंप्लीट हो गए आज वेस्टिज को करते हुए। और इसका पिछले महीने का चेक जो है वो है लगभग 3.25 लाख रुपए का। एक बार जोरदार ताली बजा दो। एक 24 साल का लड़का 3.25 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आप सोच के देखो, क्या ये छोटी इंडस्ट्री, छोटा बिजनेस है क्या? जिस कंपनी में 5 लोग जॉब ढूंढने जाएं, एक जैसी जॉब नहीं मिलेगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके एक अनपढ़ आदमी भी 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, एक बुजुर्ग आदमी 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है, एक लेडी 32 लाख रुपए महीने में पहुंच चुकी है, और एक स्टूडेंट जो है वो 4 लाख रुपए महीने के आसपास पहुंच गया है, और एक आदमी जो दुनिया के अंदर नहीं है वो 17 लाख रुपए महीना कमा रहा है। इसके बाद कुछ वेस्टिज समझाने की जरूरत है आपको? कुछ जरूरत है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं।